एक मां बाप अपनी बेटी के लिए मौत मांग रहे हैं। एक मां बाप कह रहे हैं कि हमारी बेटी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। एक बेटी का बाप बोल रहा है कि मेरे दामाद को इंसाफ दे दो। एक मां बोल रही है कि मेरी बेटी ने जीने का हक खो दिया। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप नाउ नोएडा देख रहे हैं। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो मामला वहां का है जहां पर मोहब्बत, इश्क सब काला देखा गया, जहां पर जादू टोना देखा गया, जहां पर ऐसी चीजें देखी गईं जिनको देखने के बाद में विश्वास नहीं हुआ। चलिए पूरी कहानी बता देता हूं। जिस शख्स के 15 टुकड़े कर दिए गए, जीते जी शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसकी मौत इस तरह हो जाएगी। जिस मुस्कान को वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, प्यार करता था, अपनी पलकों पर बिठा के रखता था, जिसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था, उसी मुस्कान ने ये किया। जिस मुस्कान को पाने के लिए उसने अपने घर वालों से लड़ाई लड़ी, जिस महिला की दुनिया खुशियों से भर देने के लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था, जो एक सच्चा प्रेमी था या पति, उस पति के साथ में ऐसा व्यवहार, ऐसी घटना और इस कदर उसको धोखा देने के बाद मारा गया कि कहानी नहीं हकीकत, कहानी नहीं हकीकत। बार बार कहता हूं, इस हकीकत को सुनने के बाद लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, उनके पैरों के तले से जमीन निकल गई। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि एक पत्नी अपने पति के साथ में ऐसा कर सकती है, वो भी अपने आशिक के साथ मिलकर। वो आशिक जो नशेड़ी लगता है, वो आशिक जो भंगेड़ी दिखाई देता है, वो आशिक जो काला जादू या तंत्र मंत्र विद्या जैसी चीजों में विश्वास रखता है, लेकिन फिर भी उसके साथ में दरिंदगी हुई। और दरिंदगी की किसने? उसी महिला ने जिसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था। क्या वाकई इस समाज में इस तरह की महिला को जीना चाहिए, या फिर वो जीने का हक रखती है? जिसने पहले अपने पति की हत्या की, उसके बाद चाकू से उसके शरीर के 15 टुकड़े कर दिए, निर्मम हत्या। क्या उस महिला के हाथ नहीं कांपे? क्या उस महिला को वो पल याद नहीं आए जो उसने अपने पति के साथ में बिताए हों, परिवार के साथ में बिताए हों? वो शादी के 7 फेरे, वो शादी की कसमें, वो रस्में, वो इरादे, वो वादे आखिर कहां चले गए? जिसने पहले अपने पति की हत्या की और उसके बाद चाकू से उसके शरीर के 15 टुकड़े कर दिए, शरीर के एक एक हिस्से को अलग कर उसे ड्रम में भर दिया, ड्रम को सीमेंट के घोल से भर दिया ताकि किसी को भी इसके ऊपर शक ना हो। नशे की लत ने एक परिवार बर्बाद कर दिया और इस नशे की लत ने एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया। कभी मर्चेंट नेवी में नौकरी करने वाले सौरभ ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए उस नौकरी को छोड़ दिया था और लंदन के एक मॉल में मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर ली। 2 साल पहले सौरभ लंदन से लौटा था, यह सोच के कि वो आगे 6 महीने के वीजे पर लंदन जाएगा ताकि वो अपने परिवार को बराबर समय दे पाए। परिवार को खुश रखने की ख्वाहिश रखने वाला सौरभ उसे घुमाने के लिए बाहर ले गया। दोनों एक होटल के में जाकर रुके। मम्मी और पापा लगातार उसे फोन करके ये पूछते रहे कि सौरभ कहां है, और वो सौरभ को मौत के घाट उतार कर उसका कत्ल कर कर उन्हें गोल गोल घुमाती रही। बदनाम करने की हर वो साजिश रच रही थी वो, ताकि सौरभ अपने सास और ससुर की नजर में बदनाम हो जाए। अगर मुस्कान के मां बाप की बात पर यकीन करें तो साहिल मुस्कान के साथ 8वीं क्लास तक ही साथ पढ़ता था। दोनों दूसरी बार फिर से साल 2019 में एक दूसरे के संपर्क में आए, क्योंकि पति यानी कि सौरभ विदेश में रहता था, तो दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। नशेड़ी साहिल, नशेड़ी क्यों बोल रहा हूं यह भी आगे आपको बताऊंगा,
उससे पहले एक कहानी पूरी कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे की हर जरूरत को पूरा करने लगे। मुस्कान को जिस्म की भूख थी और साहिल को नशे की आदत। साहिल ने मुस्कान को वो दिया जो मुस्कान को चाहिए था और मुस्कान वो दे रही थी जो साहिल को चाहिए था। यानी एक दूसरे की जरूरत को बखूबी पूरा किया जा रहा था। साहिल ने मुस्कान को भी नशे का आदी बना दिया ताकि उसके बिना और नशे से वो दूर रह न पाए। सौरभ करीब महीने भर के लिए अपने परिवार के पास आया था और मुस्कान नशे से दूर नहीं रह सकती थी। मुस्कान को यह बात पता थी कि जब तक सौरभ उसके पास रहेगा वो नशा नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने सौरभ को ही अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। जिसके बाद उसने प्रेमी के साथ में मिलकर ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसके लिए आज ना उसे ऊपर वाला माफ कर सकता है ना ही उसका नीचे वाला यानी उसका परिवार। उसका परिवार, उसके माता पिता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी बेटी तो डायन है। उनका दामाद तो बहुत मोहब्बत करता था, ब्लाइंड लव करता था। वो उनकी बेटी के ऐशोआराम के लिए पूरी मेहनत करता था, लेकिन डायन उनकी बेटी ही थी। जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने जो किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। अब आते हैं साहिल पर। साहिल के जिस नशे की आदत की मैं बात कर रहा था उसमें एक और पहलू निकल के आया। साहिल के कमरे को अगर गौर से देखा जाए तो उसमें अद्भुत तस्वीरें हैं, अजीब और गरीब तस्वीरें, कोट्स लिखे हुए हैं, दो हाथ ऐसे बने हुए हैं और उसमें सिगरेट एक हाथ में है, दूसरे में दूसरा हाथ उसको पास कर रहा है। इसके अलावा भगवान शिव की मूर्ति है, जटाएं उसने दिखाई हुई हैं और भी अजीब और गरीब चीजें हैं, जिससे अब यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि साहिल तंत्र मंत्र और काला जादू में भी विश्वास रखता था। सवाल अब यहां पर खड़ा हो जाता है कि क्या यह सिर्फ एक पति को बीच में से हटाने का प्लान था या फिर इसके पीछे काले जादू की कहानी भी छुपी हुई है, कोई रहस्य जो है वो छुपा हुआ है। जांच चल रही है, जैसे ही कुछ चीज सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आज मुस्कान के मां बाप के साथ में पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान के मां बाप ऐसी बेटी को देखकर रो रहे होंगे और शायद यही दुआ कर रहे होंगे कि अगले जन्म मुझे बिटिया न दीजो। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़े खबरों के लिए लगातार आप नानोडा के साथ में जुड़े रहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।